हेलो एवरीवन, ये है हमारी 3.4 की सॉल्यूशन वीडियो। ये बेस्ड है क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टीज़ पे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे ट्रू फॉल्स है, स्टेट वेदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स। तो इसको मैंने प्रिपेयर करा है, इसको समझाने के लिए आपको पहले एक बार प्रॉपर्टीज़ एक बार रिकॉल करनी पड़ेंगी। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहो, पूरी वीडियो आपको पूरी देखनी है, आपको पूरा अच्छे से पूरी एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने बात करी है रेक्टेंगल की। ठीक है, मैं एक रेक्टेंगल नीचे ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे ये रहा हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में देखो एक एक प्रॉपर्टी पढ़ते जाते हैं यहाँ से। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी है ऑल साइड्स इक्वल होती हैं क्या। तो रेक्टेंगल में क्या मान लेते हैं, इस साइड को लेंथ बोल देते हैं, इस साइड को ब्रेथ बोल देते हैं। तो क्या सारी साइड्स इसमें इक्वल होती हैं क्या, ये साइड भी सारी साइड इसमें इक्वल है कि नहीं है। तो जवाब है नहीं है, क्योंकि ये साइड इस साइड के इक्वल थोड़ी होती है। इस रेक्टेंगल में क्या होता है, आमने सामने की साइड्स इक्वल होती है और पैरेलल भी होती हैं। दैट मीन्स ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी और पैरेलल भी होगी। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी तो यहाँ पे ना है। ऑल साइड्स इक्वल, तो यहाँ पे कटा हुआ है। आप चाहो तो इसको पॉज करके एक बार नोट कर लो, फिर मेरी बात सुन लेना कॉपी देख के अपनी। ठीक है, तो ऑल साइड इक्वल तो नहीं है। अपोजिट साइड इक्वल है क्या, यहाँ पे चेक करते हैं। देखो अपोजिट साइड का मतलब क्या, ये वाली साइड क्या इस वाली के इक्वल है, तो जवाब है। अगले में पूछा हुआ है तो इसको हमने टिक किया हुआ है ऐसे, तो ये अपोजिट साइड इक्वल है। क्या अपोजिट साइड पैरेलल हैं एक दूसरे के, अपोजिट साइड क्या ये साइड, अपोजिट का मतलब ये साइड इस साइड के पैरेलल है, तो जवाब है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस है, कभी मिलेंगे नहीं एक दूसरे से। ठीक है, ये बात भी समझ आई, ये भी इक्वल है, ये भी टिक हो रखा है। अब एंगल्स की बात करते हैं। बेसिकली ये वाला सारा एंगल्स साइड्स की बात हो रही थी, अब यहाँ पे सिर्फ एंगल्स की बात होगी। ठीक है, ये बात आपको समझ आई होगी। अब देखो एंगल्स के बारे में बात करा हुआ, क्या सारे एंगल इक्वल है इसके, बताओ आप खुद से बताओ, क्या सारे एंगल इक्वल होते हैं। तो जवाब है हाँ होते हैं। ये भी 90 होता है, ये भी 90 होता है, ये भी 90 होता है और ये भी 90, सारे एंगल 90 डिग्री के हैं, दैट मीन्स इक्वल हैं। और आगे बात करिए ऑल एंगल इक्वल, फिर बात करिए अपोजिट एंगल इक्वल। क्या अपोजिट एंगल यानी कि ये वाला एंगल किसके अपोजिट होता है, इसके अपोजिट होता है, क्या ये दोनों भी इक्वल हैं। तो जवाब सारे इक्वल हैं, तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो ये भी बात सच है भाई, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, अपोजिट एंगल इक्वल। फिर बोला सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं, एडजेसेंट एंगल ये वाला होता है, इसके एडजेसेंट है ये वाला। तो बोला दो एडजेसेंट एंगल का, इसका और इसका सम कितना होगा। क्या ये 90 होगा और ये भी 90 होगा, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। क्या ये 90 और ये भी 90 होगा, दोनों का सम 180 हुआ। तो यहाँ पे बोला है, प्रॉपर्टी पढ़ो एक बार, सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज़ 180। दैट मीन्स 90 प्लस 90 विल गिव अस 180 ना, क्योंकि एडजेसेंट एंगल, क्योंकि इस वाले का और इस वाले का सम 180 है, तो ये प्रॉपर्टी भी सच है हमारे लिए, है ना। तो इसीलिए इस पर टिक हो रखा है ये। ठीक है, अब इसको आगे देखते हैं, आगे क्या बोला। अब बात करें डायगनल्स के बारे में। मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ। ठीक है, रेक्टेंगल जो है इसकी जो डायगनल्स होती हैं, ठीक है, वो बराबर होती हैं। ये डायगनल जो है बेसिकली ये जो लेंथ है ये, ठीक है, इसकी लेंथ को हम कुछ अभी के लिए D1 बोल देते हैं ना। और ये वाली जो डायगनल है ये वाली, इसकी लेंथ को अभी के लिए हम D2 बोल देते हैं, इस लेंथ को D2, डायगनल 1 डायगनल 2। क्या D1 बराबर होता है D2 के, D1 बराबर होता है D2 के। तो जवाब है हाँ होता है, दोनों डायगनल्स इसकी बराबर होती हैं। अब यहीं पे पूछा इन लोगों ने कि क्या डायगनल बाइसेक्ट करती हैं एक दूसरे को। बाइसेक्ट करने का मतलब दो बराबर हिस्सों में तोड़ना। क्या मतलब इसका मतलब ये कि क्या ये वाली लेंथ इस वाली लेंथ के बराबर होती है क्या। तो जवाब है हाँ होती है। और सिमिलरली ये वाली लेंथ इस वाली लेंथ के बराबर भी होती है। जितनी ये होती है उतनी ही ये होती है, जितनी ये होती है उतनी ही ये होती है। तो दोनों डायगनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं परपेंडिकुलरली। अब परपेंडिकुलरली तो नहीं, सिर्फ बाइसेक्ट करती हैं। आगे अगले पार्ट में पूछा, बेसिकली ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये क्रॉस लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है। यहाँ बोला बाइसेक्ट परपेंडिकुलरली। क्या इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री होता है। तो जवाब 90 डिग्री होता है, तो जवाब है नहीं होता। इन दोनों के बीच का एंगल ऐसा कहीं कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि 90 डिग्री हो ये। ठीक है, आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आई होगी कि ये कितना होता है और कितना नहीं होता। ठीक है, अब आगे बढ़, और इसके एरिया की बात करी हुई है। बेसिकली मैं एक दोबारा से एक फिगर बना लेता हूँ अच्छा सा। ठीक है, यहाँ पे जो रेक्टेंगल होता है, ये जैसे ये रेक्टेंगल है, इसकी ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। तो अगर आपको एरिया निकालना हो तो एरिया के लिए सिंपली लेंथ को मल्टीप्लाई कर देना ब्रेथ से। अगर आपको पेरीमीटर निकालना हो, ठीक है, पेरीमीटर के लिए क्या कर देना, लेंथ और ब्रेथ का सम करना, लेंथ और ब्रेथ को प्लस करना और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देना। तो यही बोली, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है एरिया,
टू मल्टीप्लाइड बाय एल प्लस बी जो होता है वो होता है पेरीमीटर। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप इसको एक बार नोट कर लो सारी प्रॉपर्टीज़ को, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा ये। ठीक है, पॉज करके अभी स्क्रीन को ये सारी प्रॉपर्टीज़ नोट कर लो। ठीक है, अब बात करेंगे एक स्क्वायर की। ये सारा मिटा देता हूँ मैं, स्क्वायर की बात करते हैं। ठीक है, एक स्क्वायर ड्रॉ करते हैं। तो देखो स्क्वायर में जितनी भी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी ना, सारी यस होती है उसमें, क्योंकि स्क्वायर एक ऐसा परफेक्ट शेप होता है जिसमें सारी प्रॉपर्टी इसकी लागू होती हैं। जो स्क्वायर होगा इसमें पहली बात सारे एंगल इक्वल हैं, है ना। देखो एक एक प्रॉपर्टीज़ पे ही चलते हैं दोबारा से। पहली बात ऑल साइड इक्वल हैं, दैट मीन्स, थोड़ा जूम आउट करता हूँ मैं इसको, दैट मीन्स ये साइड इक्वल है, तो पहली प्रॉपर्टी अलाउ हो रही है। सेकंड, अपोजिट एंगल इक्वल है, दैट अपोजिट एंगल का मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। इसके बाद क्या बोला, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यानी कि ये साइड इस साइड के पैरेलल होती है। ठीक है, इसके बाद क्या बोला, ऑल एंगल्स आर इक्वल, सारे एंगल तो इक्वल ही हैं, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, सारे इक्वल हैं। फिर क्या बोला, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, दैट मीन्स अपोजिट एंगल ये वाला एंगल इसके इक्वल। तो बेसिकली जितनी भी प्रॉपर्टी हमने अभी रेक्टेंगल में पढ़ी वो सारी स्क्वायर में ट्रू हैं। तो एक बात यहाँ से निकल के आती है, अब मैं यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछूं कि सारे, एक बात बताओ, स्क्वायर बनने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए होंगी। ठीक है, ये सब चीज़ें बिल्कुल अग्री करनी चाहिए, तब जाके हम स्क्वायर बना पाएंगे। हमें सारी साइड इक्वल रखनी पड़ेंगी, हमें अपोजिट एंगल इक्वल करने पड़ेंगे, हमारे अपोजिट साइड इक्वल करनी पड़ेंगे, सॉरी, हमें अपोजिट साइड पैरेलल भी करने पड़ेंगे, हमें अपोजिट एंगल इक्वल बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को जब आप अग्री करोगे जब जाके आपसे स्क्वायर बनेगा एक। ठीक है, सबसे सिंपलेस्ट फिगर होता है स्क्वायर, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ इसी पे ही होती हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ आई होगी। ठीक है, अब इसके बाद है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है, इस बात को भी समझो। पैरेललोग्राम क्या होता है, अगर आप ऐसा शेप बनाओ, बेसिकली पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल ही होता है, लेकिन उसमें 90 डिग्री के एंगल्स नहीं होते। दैट मीन्स ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री नहीं होते। ये साइड इसके पैरेलल होती है और इक्वल भी होती है, ये साइड इसके पैरेलल होती है और इक्वल भी होती है। अपोजिट एंगल्स इसमें बराबर होते हैं, इसका और इसका सम 180 होता है। ये सारी प्रॉपर्टी हम पहले अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं बार बार यही प्रॉपर्टी को दोबारा आपको नहीं बता रहा, आप पॉज करके नोट कर लो। ठीक है, एक बार मैं एरिया पेरीमीटर बता देता हूँ इसका आपको। तो देखो, अगर ये लेंथ आपकी क्या है, L है, और ये जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक की, ये हाइट H है, तो इस हाइट को अगर आप L से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, तो आपका एरिया आ जाएगा। ठीक है, और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वही 2L प्लस भी करना पड़ेगा आपको पेरीमीटर के लिए। ठीक है, जो हमने रेक्टेंगल में किया था। सिमिलर है, इसके बाद पैरेललोग्राम के बाद है हमारा रोम्बस। रोम्बस जो है, रोम्बस क्या होता है, रोम्बस बेसिकली एक स्क्वायर होता है, सारी साइड्स इसमें इक्वल होती हैं, लेकिन 90 डिग्री नहीं होता इसमें। ये रोम्बस है। ठीक है, बात समझ आई। इसमें सारी साइड, ये साइड इसके इक्वल है, ये दोबारा बनाता हूँ मैं इसको, थोड़ा अच्छा सा फिगर बनाते हैं। यहाँ पे क्या है कि ये जो है ये रोम्बस है, इसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं और सारी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी अलाउड होती हैं इसके अंदर। मतलब कि ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा। ठीक है, इसका और इसका एंगल्स का सम जो होगा वो 180 होगा। ये पैरेलल और इक्वल होंगे, ये पैरेलल और इक्वल होंगे, ये दोनों। ठीक है, सारी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ हैं, सारी स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ हैं, आप ये बोलो। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इतना अंतर है इसमें कि जो डायगोनल की लेंथ है वो इक्वल नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अब इसके बाद ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में क्या होता है, बस दो साइड पैरेलल होती हैं और कुछ नहीं होता इसके अंदर। ये साइड इसके पैरेलल होगी और कुछ भी नहीं होगा इसके अंदर। ठीक है, ट्रेपेजियम में बस एक प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड पैरेलल होती है, बाकी सब कटा होता है इसके अंदर। अभी आपको ये सब समझ आ गया होगा। ठीक है, एक बार एरिया पेरीमीटर के फॉर्मूले भी नीचे लिखे हुए हैं, जिसको हम आगे एक्सरसाइजेस में जब इनका एरिया निकालने के लिए आएगा तब हम डिस्कस करेंगे उनको। ठीक है, आप इसको पॉज करके अच्छे से लिख लो। अब इसी बेसिस पे मैं अगर आपसे पूछूं, यहीं पे बेसिस पे मैं आपसे पूछूं कि रेक्टेंगल और स्क्वायर, क्या सारे स्क्वायर, देखो जो स्क्वायर है ना वो बेसिकली सब कुछ बन सकता है। स्क्वायर जो है वो सब कुछ बन सकता है। कैसे, इस बात को समझो। स्क्वायर बनने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए, ये भी 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 चाहिए, बेसिकली ये सारी चीज़ें चाहिए आपको। पैरेललोग्राम बनने के लिए तो आपको सिर्फ इतनी ही चीज़ें चाहिए, है ना। इतनी चीज़ें तो स्क्वायर पे हैं ऑलरेडी। दैट मीन्स सारे स्क्वायर पैरेललोग्राम हो सकते हैं, सारे स्क्वायर रेक्टेंगल भी हो सकते हैं। तो इसी के बेसिस पे मैंने एक टेबल तैयार की। तो अब इस चार्ट को समझते हैं एक बार, ये कह रहा है। ठीक है, ये चार्ट क्या बोल रहा है कि जो सारे के सारे स्क्वायर्स हैं, सारे के सारे स्क्वायर्स हैं, क्या स्क्वायर्स जो हैं वो रेक्टेंगल हो सकते हैं।
तो जवाब है हो सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर पे ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ होती है और इन सब पे कम प्रॉपर्टीज़ थी। याद करो आप ये चीज़, यहाँ पे जो टेबल मैंने सिखाई है आपको, स्क्वायर पे सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो स्क्वायर तो कुछ भी बन सकता है ना, क्योंकि स्क्वायर पे सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। आप यूँ समझो कि जो स्क्वायर है उसकी वो स्क्वायर बनने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ज़्यादा हैं, तो स्क्वायर पे सारी रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, मान के आप ये चलो कि स्क्वायर हर चीज़ हो सकता है। सारे के सारे स्क्वायर जो है वो पैरेललोग्राम भी हो सकते हैं, सारे के सारे स्क्वायर रोम्बस भी हो सकते हैं, सारे के सारे स्क्वायर ट्रेपेजियम भी हो सकते हैं, और रेक्टेंगल भी हो सकते हैं, और काइट भी हो सकते हैं। तो मैंने यहीं पे ये चीज़ लिखी कि जो स्क्वायर है वो रेक्टेंगल भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है, पैरेललोग्राम भी हो सकता है, काइट भी हो सकता है, और ट्रेपेजियम भी हो सकता है। ये आपको अच्छे से समझ आई होगी बात। लेकिन रेक्टेंगल सिर्फ 2 ही चीज़ें हो सकता है, पैरेललोग्राम और ट्रेपेजियम। ठीक है, यहाँ पे रोम्बस सिर्फ 3 चीज़ें हो सकता है, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम और काइट। पैरेललोग्राम सिर्फ 2 ही चीज़ें हो सकता है, काइट और ट्रेपेजियम। ठीक है, और काइट तो सिर्फ काइट ही होगा और ट्रेपेजियम सिर्फ ट्रेपेजियम ही होगा, क्योंकि इन पे बहुत कम प्रॉपर्टीज़ थी। बेसिकली जिसकी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ होंगी वो उतना ज़्यादा चीज़ें हो सकता है। स्क्वायर पे सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ थी, देखो सब चीज़ के लिए अग्री कर रहा था, सब में टिक था इधर, तो ये सबके पे हो सकता है। रेक्टेंगल पे थोड़ी कम थी, पैरेललोग्राम पे थोड़ी थी, तो हिसाब से हमने प्रायोरिटी के हिसाब से लगाया इनको। अब मैं इसे जूम आउट करता हूँ, पॉज करके इसको नोट कर लो जल्दी से सारा का सारा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, इसको इस बेसिस पे हमें ट्रू फॉल्स करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे पहले। अच्छा, ये चीज़ अगर क्वेश्चन में ये पूछे कि सारे के सारे स्क्वायर्स रेक्टेंगल है तो ट्रू हो जाएगा। लेकिन ऐसे पूछे क्या सारे के सारे रेक्टेंगल स्क्वायर है, तो आपको यहाँ नहीं देखना, आपको यहाँ देखना है कि सारे के सारे रेक्टेंगल। राइट में देखो क्या स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब आपको अच्छे से समझ आएगा। क्या ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, मतलब रेक्टेंगल को स्क्वायर देखना है हमें, तो रेक्टेंगल वाले पे आओ। ये आ गया रेक्टेंगल वाला। क्या रेक्टेंगल के राइट में स्क्वायर लिखा है, तो यहाँ पे नहीं लिखा, दैट मीन्स ये फॉल्स हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला क्या हो गया, फॉल्स हो गया। यहाँ पे आप लिख सकते हो, पेन ले लेते हैं, फॉल्स। ठीक है, तो ये आपको समझ आया होगा। इसके बाद ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम्स। क्या रोम्बस, देखो रोम्बस कहाँ गया, ये रहा रोम्बस। रोम्बस के राइट में पैरेललोग्राम लिखा है क्या, तो लिखा है, ये रहा सबसे पहले लिखा है, तो इसको हम ट्रू कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये क्या हो गया, ट्रू हो गया, TRUE, दैट इज ट्रू। ठीक है, इसके बाद ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स। क्या सारे के सारे स्क्वायर्स रेक्टेंगल भी हैं और रोम्बस भी हैं, तो जवाब है भाई। इसने क्या बोला, स्क्वायर्स की बात पूछी रोम्बस से और रेक्टेंगल से, तो स्क्वायर जो है ऊपर आके देखते हैं इसको, स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल भी है रोम्बस भी है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं T लिख देता हूँ क्योंकि जगह नहीं है यहाँ पे, आप पूरा लिख लेना इसको। ठीक है, इसके बाद ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम्स। स्क्वायर के राइट में पैरेललोग्राम लिखा है क्या, पहले एक बार ये चेक करो, स्क्वायर के राइट में पैरेललोग्राम लिखा है, लेकिन इसने नॉट बोला है यहाँ पे, तो ये फॉल्स हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्यों फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि नॉट बोला है इसने, लेकिन स्क्वायर के राइट में तो पैरेललोग्राम लिखा हुआ है। तो हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ बोला ऑल काइट्स आर रोम्बस। काइट्स क्या होती हैं, बेसिकली काइट एक ऐसी शेप होती है जिसमें एडजेसेंट साइड तो इक्वल होती है, ये साइड इक्वल होती है इसके, ये साइड इक्वल होती है इसके, और जो डायगनल्स होती हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती है। तो यहाँ क्या, ऑल काइट्स आर रोम्बस। काइट को देखो, क्या सारी काइट रोम्बस है, तो काइट तो सिर्फ काइट ही है, रोम्बस तो है ही नहीं, तो फॉल्स हो गया ये भी। ऑल रोम्बस आर काइट्स, तो रोम्बस पे जाके देखो आप, यहाँ देखते हैं रोम्बस रोम्बस रोम्बस, ये रहा रोम्बस हमारा, ये रहा रोम्बस के साइड में काइट लिखा है, तो हाँ लिखा है, तो ये ट्रू हो गया। तो आप यहाँ पे आके इसको ट्रू कर सकते हो। ठीक है, ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम, तो ये भी हमारा ट्रू है वैसे तो। ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम, देखो पैरेललोग्राम के साइड में ट्रेपेजियम लिखा हुआ है, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ट्रू। ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम, क्या सारे स्क्वायर ट्रेपेजियम होते हैं, क्या स्क्वायर के राइट में ट्रेपेजियम लिखा हुआ है, तो हाँ लिखा हुआ है, यानी कि ये भी ट्रू हो जाएगा। आपको ये अच्छे समझ आया होगा। एक बार क्या करो, इस चार्ट को एक बार आप याद कर लो, मतलब कि एक बार नोट कर लोगे तो अपने आप याद हो जाएगा आपको। आपने पॉज करके ये प्रॉपर्टीज़ भी नोट करनी है सारी की सारी, और ये भी नोट करना है, तब जाके आपको 3.4 शुरू कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो सेकंड क्वेश्चन में बोला है आइडेंटिफाई ऑल क्वाड्रिलेटरल्स। सारे क्वाड्रिलेटरल्स बताने हैं जिन पे 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ होती हैं, मतलब कि 4 साइड होती हैं जो कि चारों की चारों बराबर होती हैं। तो ऐसा कौन कौन होता है, देखो हमने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था कि सबसे पहला तो ऐसा होता है स्क्वायर। कौन होता है, स्क्वायर।
स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल थी, है ना। क्या पैरेललोग्राम में थी? नहीं थी, उसमें आमने सामने वाली साइड्स इक्वल थी। क्या रेक्टेंगल में थी? उसमें भी नहीं थी, उसमें भी आमने सामने वाली साइड्स इक्वल थी। क्या रोम्बस में थी? तो जवाब है रोम्बस में थी, रोम्बस में भी ऑल साइड्स इक्वल थी, ऑल फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, तो यहाँ पे रोम्बस भी आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद है बी पार्ट ने पूछा हुआ है 4 राइट एंगल्स, मतलब चारों के चारों राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री के एंगल्स किस किस में थे। एक तो स्क्वायर में था, है ना, स्क्वायर में तो सब चीज़ ही होती है, और एक रेक्टेंगल में भी थे, रेक्टेंगल में, ठीक है, रेक्टेंगल के अंदर सारे के सारे राइट एंगल्स थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है एक्सप्लेन करना है कि स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल कैसे है। तो क्वाड्रिलेटरल होने के लिए आपको क्या चाहिए, क्वाड्रिलेटरल के सारे जितने भी लिखे हैं ना, सारे ऑल ऑफ देम आर क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स क्यों? बिकॉज इन पे 4 साइड्स होती हैं। क्या होती हैं? 4 साइड्स होती हैं। 4 साइड के जो पॉलीगन्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे लिखा था शायद मैंने, चलो नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, आप लिख लेना, स्क्रीन पे आ रहा होगा। क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, 4 ब्रैकेट में साइड में डाल के लिख लेना इसको कहीं, अब जहाँ आप सॉल्यूशन लिख रहे हो कि ऑल 4 साइडेड पॉलीगन्स आर कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल है क्या? तो जवाब है हाँ है। एक स्क्वायर जो है वो क्वाड्रिलेटरल इसलिए है क्योंकि स्क्वायर पे 4 साइडें होती हैं और अपने क्वाड्रिलेटरल बनने के लिए भी 4 साइड्स ही चाहिए होती हैं। तो आप ऐसे लिखोगे कि स्क्वायर इज़ अ क्वाड्रिलेटरल बिकॉज स्क्वायर हैज़ 4 साइड्स एंड ऑल 4 साइडेड पॉलीगन्स आर क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है। सेकंड में पूछा है स्क्वायर पैरेललोग्राम कैसे है। भाई पैरेललोग्राम बनने के लिए मैं साइड में ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ, ये पुराने सॉल्यूशन मिटा रहा हूँ, ठीक है। पैरेललोग्राम बनने के लिए सोचो, पैरेललोग्राम बनने के लिए हमें क्या चाहिए था? पैरेललोग्राम बनने के लिए सिर्फ इतना चाहिए कि ये साइड इसके पैरेलल हो और इक्वल हो, ये साइड इसके पैरेलल हो और इक्वल हो। तो स्क्वायर में तो होता है, जो स्क्वायर में सभी चीज़ें होती हैं। स्क्वायर के अंदर ये साइड इसके पैरेलल भी होती है, इक्वल भी होती है, ये साइड भी इसके पैरेलल होती है और इक्वल भी होती है, इवन चारों साइडें बराबर भी होती हैं और चारों 90 डिग्री के भी, मतलब एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ हैं हम पे यहाँ पे। तो जो जितने भी स्क्वायर हैं वो रेक्टेंगल तो हो ही सकते हैं। रीज़न कैसे लिखोगे इसका? आप लिखोगे ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप देख लेना वहाँ से। इसके बाद क्या लिखना है, कैसे एक स्क्वायर रोम्बस है। रोम्बस के लिए क्या चाहिए हमें रोम्बस के लिए क्या चाहिए होता है, मैं साइड में ड्रॉ करता हूँ रोम्बस के लिए हमें ये चाहिए होता है कि सारी साइड्स इक्वल हो जाए, 90 डिग्री नहीं चाहिए होता हमें। तो देखो सारी साइड्स इक्वल है क्या इसके अंदर? तो जवाब है हाँ है। तो आप ऐसे लिखोगे कि ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस बिकॉज स्क्वायर्स हैव ऑल साइड्स इक्वल, है ना, सारी साइड इक्वल चाहिए होती है और साथ ही साथ हमें चाहिए होता है कि ये अपोजिट साइड्स क्या हो जाएं, पैरेलल हो जाएं, एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप नोट कर लेना, ठीक है। इसके बाद क्या है, अब यहाँ पे आप समझो कि सारे के सारे जो एक मिनट पेन ले लेते हैं, हाँ, सारे के सारे जो स्क्वायर्स हैं क्या वो रेक्टेंगल होते हैं? तो जो देखो स्क्वायर तो सब कुछ ही होता है, तो रेक्टेंगल बनने के लिए हमें क्या चाहिए? रेक्टेंगल बनने के लिए हम चाहिए आमने सामने वाली साइड इक्वल पैरेलल, सारे एंगल 90 के, यही सब चाहिए हमें, है ना। तो देखो क्या यही सब स्क्वायर में अवेलेबल नहीं है हम पे? तो आमने सामने वाली जो साइड है वो इक्वल भी हैं, पैरेलल भी हैं, है ना, और सारे एंगल 90 डिग्री के भी हैं। तो लिख देना कि ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल because opposite sides of square are parallel and equal and all angles are of 90 डिग्री, ठीक है। तो ये सारी रीजनिंग आपको इसमें लिखनी है, ये सारा रिटर्न का क्वेश्चन था ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है नेम द क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर। ऐसे बताने हैं हमें, ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स बताने हैं हमें जिसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करें, मतलब ये बराबर हो इसके और ये बराबर हो इसके। बाइसेक्ट मतलब कि दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बराबर हिस्सों में तोड़ें, ठीक है। तो देखो हमने प्रॉपर्टीज़ लिखी थी, वहाँ पे लिखे होंगे, वहाँ से आप देख के कर सकते हो, खुद समझ जाना, ठीक है। बाइसेक्ट ईच अदर में कौन कौन आ रहा है? रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है,
और ट्रेपेजियम नहीं है। तो इन सब के नाम आपको यहाँ पर लिख देने हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बाइसेक्ट ईच अदर के नीचे की तरफ इधर स्क्रीन पे आपको नाम सबके दिख गए होंगे कौन कौन था। एक तो स्क्वायर था, है ना, और एक रेक्टेंगल था, और एक रोम्बस था, और एक पैरेललोग्राम था, है ना। अब यहाँ पे बोला है आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। बेसिकली बाइसेक्टर जो हों, वो जो डायगनल्स हों वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करे, बेसिकली ये 90 डिग्री हो। तो ये किस में था, एक स्क्वायर में था, और साथ ही साथ में काइट में था, और साथ ही साथ किस में था, ये था अपना रोम्बस में था, ठीक है। तो ये यहाँ चेक कर लेते हैं किस किस में था। ये था भाई, ये था स्क्वायर में था, रोम्बस में था, काइट यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन काइट में भी होता है, तो आपको काइट भी लिखना है यहाँ पे, स्क्रीन पे आपको अभी दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे बोला है नेम द क्वाड्रिलेटरल हुस, आप बोला है इक्वल, डायगनल्स इक्वल हो जाए। बेसिकली मतलब क्या बोला इसका, इन्होंने बोला कि जैसे ये एक आपका क्वाड्रिलेटरल है, इसमें डायगनल, ये डायगनल और ये डायगनल पूरे के पूरे बराबर लेंथ के हो जाए, बेसिकली D1 और D2 बराबर हो जाए, ठीक है। तो ये किस में था, ये स्क्वायर में होता है ना, और ये रेक्टेंगल में भी होता है, ठीक है। स्क्वायर में होता है, रेक्टेंगल में होता है, और तो मेरे ख्याल से और किसी में नहीं होता, स्क्वायर और रेक्टेंगल में ही होता है सिर्फ ये, ठीक है। और हम आगे बढ़ते हैं, आपको स्क्रीन पे इसका भी आंसर दिख गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है एक्सप्लेन वाई रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो रेक्टेंगल एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, तो कॉन्वेक्स, दो तरह के क्वाड्रिलेटरल समझाए थे हमने आपको, एक तो कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव, ठीक है। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कौन से थे, वो ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स होते थे जिसमें जो डायगनल्स होती हैं, ठीक है, वो इंटरनली डायगनल्स लाई करती है। इसके अंदर जो डायगनल्स होती है वो इंटरनल होती है। कैसी होती है, इंटरनल मतलब कि अंदर होती है इसके क्वाड्रिलेटरल के। कॉनकेव में देखो कुछ इस तरह से फिगर बनाता हूँ मैं ऐसे, ठीक है, ऐसा कुछ देखो, चार ही तो चार साइड्स हैं इसमें, है तो ये भी क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, लेकिन जो इसकी डायगनल है वो बाहर लाया करेगी, ये वाली डायगनल। ये कैसी है, ये एक्सटर्नल है। कैसी है, एक्सटर्नल, मतलब कि बाहर की तरफ एक्सटर्नल डायगनल है इसकी, ये समझ आई आपको। तो इंटरनल डायगनल और एक्सटर्नल डायगनल का आपको केस समझ आया होगा। तो यहाँ पे बोला है कि जो एक्सप्लेन वाई रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। सोचो रेक्टेंगल कहाँ लाया करेगा, यहाँ पे है, यहाँ पे देखो रेक्टेंगल मैंने यहाँ बना ही रखा है ये, ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल की जो डायगनल्स हैं वो अंदर लाया कर रही हैं, दैट इज वाई वो एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। तो आप लिख सकते हो, स्क्रीन पे लिखा रहा होगा, रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बिकॉज इट्स डायगनल लाइज इंटरनली, ठीक है। आप इस तरह लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 इजी है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एक्सप्लेनेशन मांगी है। बोला ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो ए बी सी क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है ये, ठीक है। मैं इसको ए, इसको बी, इसको सी बोल देता हूँ। ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ साइड, बेसिकली ओ जो है, ये ओ, ये इसका मिड पॉइंट है, दैट मीन्स ये इसके इक्वल है, ठीक है। तो इसने हमसे ये पूछा है कि बी ओ जो ये डिस्टेंस होगा, क्या ये तीनों डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होंगे। तो ये हमें पता करना है, ठीक है। देखो चेक करते हैं, अगर मैं क्या करूँ, मुझे शो क्या करना है यहाँ पे, बेसिकली शो क्या एक्सप्लेन करना है हमें कि ए ओ बराबर है ओ सी के, बराबर है ओ बी के। ये हमें एक्सप्लेन करना है कि हुआ कैसे। तो यहाँ पे हमें एक कंस्ट्रक्शन दी हुई है इन्होंने, वैसे तो हमें खुद करनी पड़ेगी इसे। ऐसे आप कंस्ट्रक्शन लिखो यहाँ पे। कंस्ट्रक्शन बेसिकली वो चीज़ होती है जो हम खुद से करते हैं, फिगर में नहीं होती। तो मैंने क्या करा, एक लाइन खींची बी सी के पैरेलल, ठीक है, ये लाइन खींची मैंने, ठीक है, ये खुद से खींची है। इस पॉइंट को नाम दिया डी, इन्होंने भी डी बोला है, मैंने भी डी ही बोल दिया, ठीक है। एक और लाइन खींची ऐसे मैंने, सी डी लाइन खींची जो कि ए बी के पैरेलल थी। कंस्ट्रक्शन के द्वारा मैं बोल सकता हूँ कि ए डी पैरेलल है किसके, बी सी के, साथ ही साथ ए बी पैरेलल है किसके, डी सी के। ये मुझे कैसे पता, कंस्ट्रक्शन के द्वारा, क्योंकि मैंने खुद ही बनाया है इनको। अब मुझे पता है कि एटलीस्ट ये पैरेललोग्राम तो है, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे आगे एक्सटेंड कर दूँ, ये कुछ इस तरह से, ठीक है, तो ये जो साइड है वो इसके, बेसिकली ये चारों साइड, चारों डायगोनल बराबर हिस्सों में टूट जाएंगी, है ना। ये साइड इसके और ये साइड इसके बराबर हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि दिस इज़ अ पैरेललोग्राम। यहाँ पे मुझे पता है कि ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो बोल दोगे कि हेयर ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम की शॉर्ट फॉर्म होती है, ठीक है। और यहाँ बोला है कि जो ए सी है, ए सी वो मिड पॉइंट तो था ही, हमें पता था ये,
क्वेश्चन में तो गिवन था ना मैं कि क्वेश्चन में देखो गिवन था ये हमें, देखो मैं दिखाऊँ आपको कहाँ पे गिवन था। ये बोला हुआ है ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ साइड अपोजिट टू राइट एंगल। ओ जो था वो मिड पॉइंट था किसका, ए सी का। दैट मीन्स हम इसमें ये बोल सकते हैं क्योंकि एक पैरेललोग्राम हो गया, पैरेललोग्राम की जो डायगोनल्स होती है बाइसेक्ट करती है एक दूसरे को। दैट मीन्स ए ओ बराबर है, ये जो ये लेंथ है ए ओ बराबर है ओ सी के, किसके, ओ सी के। ये तो हमें गिवन था है ना, ये तो हमें दिया ही हुआ था। यहाँ बोला हुआ था कि ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल, ये तो हमें बोला हुआ था। अब साथ ही साथ ये पता लग गया कि जो ओ बी है वो भी बराबर है इसके, और ओ भी बराबर है ओ डी के। ये भी चीज़ हमें पता लग गई, मतलब सारे डायगोनल्स की एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, आपको ये चैप्टर अच्छे समझ आया होगा। अगर इस चैप्टर में प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को एक बार आप पॉज करके दोबारा की एक बार रिप्ले कर लीजिए, और नहीं कुछ अगर डाउट है तो कमेंट कर दीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कमेंट्स में। ठीक है, तो यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।